देखो अब सुनबा में सारे विद्या की रचेगी हाल देखो अब सुनबा में सारे विद्या की रचेगी हाल यार कर दोनों जोड़ो हाथ जेठ जी सुन लेना गौवा सर भी मोर काम मार कर देना तारा दोनों जोड़ो हाथ जेठ जी सुन लेना दूंगा सर भी मोर काम मारा कर देना सारे द्वारे आई जेठी मारा काम ना देना ना किसी को पता लगे तुम कोई से मत कह देना जो मांगे सो दूं दान में ऐसी हांडी कर देना एक मोड़ा दो पेट बना अंदर से चौड़ी कर देना वाई मुंह में खीर रावड़ी न्यारी न्यारी कर देना बात सुनी है प्रजापत ने सोच किया है भारी रे कितनी बेईमान जातिया नारी है बीमारी रे होए लक्ष्मी सूदी साची पति की सेवा करती है सेवा करे पति अपने की आई में मान बढ़ाई है आरा रा साची ओ कहते रे जो रानी ओ तेने काई घर में फूट पढ़ाई ओ साची ओ कहते रे दो रानी ओ तेने काई घर में फूट पढ़ाई अर तार दोनों जोड़ो हाथ जेठ जी सुन लेना दूंगा सर भी मोर काम मार कर दे कर तारा दोनों जोड़ो हाथ जेठ जी सुन लेना दूंगा सर भी मोर काम मार कर देना वो तारे द्वारे आई जेठ जी मारा काम बना देना ना किसी को पता लगे तुम कोई से मत कह देना जो मांगे सो दूं दान में ऐसी हांडी कर देना एक मोड़ा दो पेट बनाई अंदर से जोड़ी कर देना वाई में होवे की रावड़ी न्यारी न्यारी कर देना बात सुनी है प्रजापत ने सोच कियो है भारी रे कितनी बेईमान जातिया नारी है बीमारी रे होए लक्ष्मी सूदी साची पति की सेवा करती है सेवा करे पति अपने की आई में मान बढ़ाई आरा रा साची कह दे रे दो रानी तेने काई घर में फूट पढ़ाई सासी कह दे रे दो रानी तेने काई फूट पढ़ाई यार बात कही है प्रजापत ने सुन सरवन की नारी हर तारा घर में काई कुटुम बड़ोर क्यों कर रहे काटा चाटियो बोले सरवन सुत की नारी सुन ले जेठ रे हारे के 10 रुपया में गढ़ दे एक हांडी दो पेट रे हारे के बोले सरवन सुत की नारी सुन ले जेठ रे हारे के 10 रुपया दो गढ़ दे एक हांडी दो पेट रे अरे बात कही है प्रजापत ने सुन सरवन की नारी हर तारा घर में काई कुटुम बड़ो क्यों कर रही काटा चाटियो बोले सरवन सुत की नारी सुन मारा जेठ रे हारे के 10 रुपया दूं गढ़ दे एक हांडी दो पेट रे हारे के बोले सरवन सुत की नारी सुन ले जेठ रे हारे के 10 रुपया दो गढ़ दे एक हांडी दो पेट। प्रिय सज्जनों, क्या हो रहा भैया? सरवन सुत की नारी, क्योंकि उसको तो पूर्व जन्म का बैर लेना था। उनका शादी विवाह हो जाता है, घर में आ जाती है, तो प्रजापति के पास पहुंच जाती है और प्रजापति से कहती है कि अरे जेठ जी सुनो, मुझको एक ऐसी हांडी बनाओ जिसमें मैं डबल सामान बना सकूं और एक ही उसका मुंह होना चाहिए। प्रजापति बड़े सोच में पड़ जाता है कि इनका छोटा सा परिवार और ये क्या कहती है। तो प्रिय सज्जनों, वो कहती है कि तुम्हें पैसे से मतलब है या पूछने से मतलब है। आपको मैं 10 रुपए देती हूं एक हांडी की, एक हांडी मेरे को आप बना के दीजिए। तो देखिए प्रिय सज्जनों, आगे किस तरह से वो हांडी को लाती है और क्या करती है।
आज तो पूर्व जन्म के बैर से और प्रजापत ढेंग आई, और वही हांडी में खीर रावड़ी दोनों देख बनाई। दोनों दये बनाए खीर सरवन को रोज खवाई, और उद्यालक चंद्रान तो भाइयों रोज रावड़ी खाई। हर चंद्रभागासी नारी है कहे प्यासे बानी है, हाँ चंद्रभागासी नारी है कहे प्यासे बानी है। मारा मन में जस रही है खीर खान भोजन चाहिए सुन पिया हमारा। आज हो जे हो बोलाओ सरवन मारा लाला रानी ने कही। हो चंद्रभागासी नारी है कहे प्यासे बानी है, मारा मन में जस रही है खीर खान भोजन चाहिए सुन पिया हमारा। आज हो जे हो बोलाओ सरवन मारा लाला रानी ने कही। प्रिय सज्जनों, चंद्रभागा और उद्यान ऋषि सोचते हैं कि हमको खीर खांड का भोजन खाए हुए बहुत दिन बीत गए, क्यों नहीं आज हमें खीर खांड का भोजन करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार की स्त्री अपने पूर्व जन्म के बैर के कारण उनके लिए रोजाना रावड़ी खिलाती थी, और श्रवण कुमार और आप दोनों खीर खाते थे। किस तरह से श्रवण कुमार को बुलाया जा रहा है और उससे कह रहे हैं दोनों माता पिता कि बेटे हमें खीर खिला दो। यन सरवन हाल बुलायो रे लाला से ऐसे कह दइए मोए खीर खांड भोजन चाहिए। यन सरवन हाल बुलायो रे लाला से ऐसे कह दइए मोए खीर खांड भोजन चाहिए। रे सुन साई सरवन के निकले है देखो यार पार, मारी रांड ने गोड़ी रच रही है या कहीं अत्याचार। सुनताई सरवन के निकले है देखो यार पार, मारी रांड में गोड़ी रच रही है या कहीं अत्याचार। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान सरवन समझ गयो तत्काल। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान सरवन समझ गयो तत्काल। सरवा भारी मदन में भारी भारी रांड ने गोड़ी दारी हो यान कहीं पाड़ दिया है पंदा। माई बाप मेरा है अंधा सरवन सुत ने सलाह बनाई। देखूं भैयर की चतुराई हो गयो टेम श्याम को भाई। पहुंचो माँ बापा ढंग जाई, फिर घर सोया बाज लगाई। भोजन कर लो जी रघुराई, भोजन माँ बापा ढंग आयो। वही भोजन सरवन ने खायो, थाली सरवन को परसाई। वह माँ बाप को दई गिताई। सरवन सोच करे अतवारो या कहीं कर रही रांड कवाड़ो। हे माँ बाप बात का साचा, बिगड़ा मारा घर का ढांचा। यार सरवन सुत ने सलाह बनाई, रहबा में नहीं साथ। अरे माई बाप के सेवा सुर मारो हो जाए बेड़ा पार। सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे। हरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। हरे के सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे। हरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार से जैसे ही उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा हमें खीर खांड का भोजन करवा दो, तो श्रवण कुमार एकदम से अचंभे में पड़ जाता है और सोचता है कि मैं तो रोजाना ही खीर खाता हूँ, और माँ बाप कहते हैं कि हमें आज खिला दो। आज स्त्री की चतुराई देखनी चाहिए। तो प्रिय सज्जनों,
श्रवण कुमार माँ बाप के पास जाके पहुंच जाता है। इधर विद्या शाम की टाइम आवाज लगाती है कि पति जी खाना खा लो। श्रवण कुमार वहां से नहीं आता है। जो थाली माता पिता के लिए पहुंचाई जाती है उसको स्वयं श्रवण कुमार खाता है, और जो उसके लिए पहुंचाई जाती है उसको माता पिता के लिए देता है। तो श्रवण कुमार सोचता है कि इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मैं तो माई बाप की सेवा में लग रहा हूँ, ये कौन सा हाल है। प्रिय सज्जनों, वेदों में भी ऐसा बताया गया है कि सबसे बड़ी माँ बाप की सेवा है। अब देखिए आगे क्या होता है कीर्तन के माध्यम से। अब सरवन सुत ने सलाह बनाई, बाढ़ई के घर जाए रे। पहुंच गयो बाढ़ई के जोरे, ऐसे कथा सुनाई रे। सुनता हूँ हमारी वाणी है, घर कोटी रांड हमारी है। अब माई बाप को तीरथ करवा ले जाऊं हरिद्वार रे। सब तीरथ करवाने पाछे आऊं अपने द्वार रे। मेरा अंध पिता मैं तारी है, मोए धर्म लगे बड़ भारी है। अब पैदल चलो न जाए गेल में, बड़ी मुसीबत आई रे। ऐसी काबिर बनाता हूँ जी, कंधा पे जम जाई रे। कंधा पे मात पिता जावे, तीरथ सबका सब हो जाम। अब कारीगर के समझ पड़े है, सुनो यगारी हाल रे। अपने मन को यही डांट ले, अब सुनवा में सार रे। वही हंस लकड़िया लायो है, कछुआ मझधार बिठायो है। अब वही हंस यो ध्यान ऋषि और चंद्रभाग का नारी रे। कछुआ बन गयो सरवन सुत, कछुई सरवन की नारी रे। कछुआ ने परन निभायो है, गद साब सिंह ने गायो है। अब वही लकड़िया काबिर बन गई, कछुआ सरवन लाल रे। हंस हंसनी दोनों ही झूले, पूर्व जन्म को हाल रे। यारई को परन निभायो है, कर जाकू यहाँ चुकायो है। अब हंस हंसनी उड़ता उड़ता कछुआ दिया गिराई। हर दोनों जीव तड़प के मर गए, ऐसे वेद बताई। वायु हाल बनो यो जालक चंद्रा वाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। हर एक वायु जालक चंद्रा वाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। अब सरवन सुत ने सलाह बनाई, बाढ़ई के घर जाई रे। पहुंच गयो बाढ़ई के जोरे, ऐसे कथा सुनाई रे। सुनता हूँ हमारी वाणी है, घर कोटी रांड हमारी। अब माई बाप को तीरथ करवा ले जाऊं हरिद्वार रे। सब तीरथ करवाने पाछे लाऊं अपने द्वार रे। मेरा अंध पिता में तारी है, मोए धर्म लगे बड़ भारी है। अब पैदल चलो न जाए गेल में, बड़ी मुसीबत आई रे। ऐसी काबिर बनाता हूँ जी, कंधा पे जम जाई रे। कंधा पे मात पिता जावे, तीरथ सबका सब हो जावे। अब कारीगर के समझ बड़े है, सुनो यगारी हाल रे। अपने मन को यही डांट ले, अब सुनवा में सार रे। वही हंस लकड़िया लायो है, कछुआ मझधार बैठायो है। अब वही हंस यो ध्यान ऋषि, चंद्रभाग का नारी रे।
कछुआ बन गयो सरवन सुत कछुई सरवन की नारी रे। कछुआ ने परन निभायो है कत साब सिंह ने गायो है। अब वही लकड़िया काबिर बन गई कछुआ सरवन लाल रे। हंस हंसली दोनों झूले पूर्व जन्म को हाल रे। यारई को परन निभायो है कर जाकू यहाँ चुकायो। अब हंस हंस नील उड़ता कछुआ दिया गिराई। हर दोनों जीव तड़प के मर गए ऐसे वेद बताई। हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। हर एक वाई हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार सोच लेता है कि इस तरह से हमारी नैया पार लगने वाली नहीं। ये पता नहीं कौन सा बैर हमसे लेती है हमारे माता पिता से। तो प्रिय बंधुओं, श्रवण कुमार बाड़ी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे भाई तू मेरे को ऐसी काबिर बना दे जिसमें मैं मेरे माता पिता को ले जाऊं। प्रिय सज्जनों, वही हंस और वही हंसनी जिस लकड़ी को वो दोनों किनारों पर पकड़े थे, उसी तरह से आज श्रवण कुमार जो मेंढक था जिसने लकड़ी को बीच में पकड़ा था, तो बीच में लकड़ी को कंधे पर रखता है और दोनों तरफ हंस और हंसनी को झुलाता है। प्रिय सज्जनों, कर्जे को यहाँ चुकाता है। अरे सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे। अरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। अरे के सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे। अरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। अब सरवन सुत ने सलाह बनाई बाड़ई के घर जाई रे। पहुंच गयो बाड़ई के दौरे ऐसे कथा सुनाई रे। सुनता हूँ हमारी वाणी घर कोटी रांड हमारी है। अब माई बाप को तीरथ करवा ले जाऊं हरिद्वार रे। सब तीरथ करवाने पाछे आऊ है अपने द्वार रे। मरयंग पिता में तारी वो धर्म लगे बड़ भारी। अब पैदल चलो न जाए गेल में बड़ी मुसीबत आई रे। ऐसी काबिर बनाता उदी कंधा पे जम जाई रे। कंधा पे मात पिता जामे तीरथ सबका सब हो जावे। अब कारीगर के समझ पड़ी है सुनो यगारी हाल रे। अपने मन को यही डांट ले अब सुनवा में सार रे। वही हंस लकड़िया लायो है कछुआ मझधार बिठायो है। अब वही हंस यो जाल ऋषि है चंद्र भागता नारी रे। कछुआ बन गयो सरवन सुत कछुई सरवन की नारी रे। कछुआ ने परन निभायो है कत साब सिंह ने गायो है। अब वही लकड़िया काबिर बन गई मेंढक सरवन लाल रे। हंस हंसनी दोनों झूले पूर्व जन्म को हाल रे। यारई को परन निभायो है कर जाकू यहाँ चुकायो है। अब हंस हंसनी उड़ता कछुआ दिया गिराई। हर दोनों जीव तड़प के मर गए ऐसे वेद बताई। वाही हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। हर एक वाही हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को।
अरे के तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। प्रिय सज्जनों, कीर्तन गायक कलाकार साहब सिंह गुजर और मेरा साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई साहब सिंह गुजर, गांव पोस्ट अड्डा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर। और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे महावीर जी के गुड्डू भाई, और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हमारे महावीर जी। प्रिय सज्जनों, हमारी ओरिजिनल कैसेट को लेना ना भूलें। लिली कैसेट कंपनी, सराफा बाजार, करौली, नया जिला करौली, करौली करल। प्रिय सज्जनों, देखिए इधर श्रवण कुमार अपने अंधी अंधा को माता पिता को लेकर के और तीर्थ के लिए ले जाता है। जब बियाबान जंगल में उनको प्यास लगती है तो वो कहते हैं बेटा श्रवण हमें पानी ला के दो। तो श्रवण कुमार अपने कमंडल को लेकर सरयू के किनारे जाता है। इधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में आ जाते हैं। जब जैसे ही उसने पानी में कमंडल डुबोया, डुब डुब की आवाज राजा दशरथ ने सुनी तो वो सोचता है हो सकता है कोई सिंह हिरन पानी पीने के लिए आ गया। तो राजा दशरथ ने बाण चलाया और श्रवण के सीने में बाण लग जाता है। किस तरह से बाण लगता है भैया, क्या होता है? वो दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो, होवा हाय हाय चलायो। दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो, होवा हाय हाय चलायो। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बाज। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बाज। राजा सोच कर यो टाडो, या कहीं हो गयो राम कबाड़ो। या आवाज मनुष्य की आवे मारी, सुनता छाती फाटे। हे सिर दीन बंद भगवान, तेने काई रति करतार। चल के सरयू तट पे आयो, सरवन से जाके बतरायो। तेरा कौन पिता में तारी, कौन सा देश कहाँ राजधानी। बोलो सरवन सुतयो बानी, ये भूपाल करी तिन काई। मेरा अंध पिता और मैया, तड़पे बिन बछड़ा के गैया। सरवन सुत है नाम हमारो, माँ बापन को पालन हारो। उनको प्यास लगी है भारी, बेटे जंगल में नर नारी। अब निकलेगा मारा प्राण, रट रहो राम हरे हरे राम। यार प्राण त्याग दिया सरवन सुत ने, भूप बड़ो घबरावे। यार कछुआ समय के बाद देख आंधी आंधा ढेंगया। उतारा सरवन सुत के पानी, भरताई बाण लगो मेरो। वो दे दियो श्राप ऋषियो, जालक ने वही हाल बन तेरो। उतारा सरवन सुत के भैया भरता बाण लगो मेरो। वो दे दियो श्राप ऋषियो, जालक ने वही हाल बन तेरो। दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो। होवा हाय हाय चलायो। वो दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो। होवा हाय हाय चलायो। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बात। तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बात। राजा सोच कर यो ठाडो, या कहीं हो गयो राम कवाड़। या आवाज मनुष्य की आवे मारी, सुनता छाती फाटे। ये सिर दीन बंद भगवान, तेने काई रचि करतार। चल के सरयू तट पे आयो, सरवन से जाके बतरायो। तेरा कौन पिता में
ऐसे कहा राजधानियों बोलो सरवन सुतियो बानी भूपाल करियो तिन काई मेरा अंध पिता और मैया तड़पे बिन बछड़ा के गैया सरवन सुत है नाम हमारो माँ बापन को पालन हारो उनको प्यास लगी है भारी बैठे जंगल में नर नारी राजा इतनो परन भाइयो जाके उनको नीर पिलाइयो अब निकलेगा मारा प्राण रट रहो राम हरे हरे राम यार प्राण त्याग दिया सरवन सुत ने भूप बड़ो घबरावे यार रर कछुआ समय के बाद देख आंधी आंधा ढंग आवे उतारा सरवन सुत के पानी भरताई बाण लगो मेरो पते दियो साप रसियो चालक ने भाई हाल बने तेरो उतारा पानी भरता बाण लगो मेरो पते दियो साप रसियो चालक ने भाई हाल बने तेरो। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार कहता है, अरे भूप ये तुमने क्या किया? मैं तो मेरे माता पिता की सेवा में आया था, जाकर के उनको नीर तो पिला दो, मेरे तो प्राण जाने वाले हैं। तो प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ पानी लेकर के जाता है और उद्यान ऋषि उसको श्राप दे देते हैं कि आज मैं पुत्र के वियोग में जिस तरह से खत्म हो रहा हूँ उस तरह से आप भी अपने पुत्र के वियोग में खत्म हो जाओगे। इधर क्या होता है भैया दशरथ के साथ में? वो अब सुन लो बात अगारी के कई ने जुलम गुजारी हुजन अब पर ले पारी अब सुन लो बात अगारी के कई ने जुलम गुजारी हुजन अब पर ले पारी और सुन लो मेरी बात पिया दशरथ से बोल रही बानी अरे मैं क्या तेरी रानी नहीं हूँ मेरी बात नहीं मानी अरे सब रानी को कहो करे मैं बना गई तेने बांधी अरे बांधियो जैसे रहूं महल में मेरी पूछ नहीं जानी अरे बोलो दशरथ क्या कहती हो बना दऊँ तुए पटरानी अरे जो चाहिए वही मांग भवानी क्यों करती आना कानी अरे वचन दिया दशरथ राजा ने मांग सही मेरी रानी अरे रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए बचन न जाई अरे बोलिए के कही सुनो पिया तुम बचन हार मत हो जाजो अरे एक बचन में राज तिलक मेरा भरत लाल को करवाजो अरे